जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, अभी तक हमने सुना कि राणा ने जहर का प्याला भेजा, कभी सांप की पिटारी भेजी, कभी कांटों की सेज बिछाई। तो अब मीरा को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा, तो वह छोड़ दिया उसने अब राजस्थान। सोचा अपने प्यारे की बस्ती में चले, और वह वृंदावन चली गई, कृष्ण के गांव चली गई। लेकिन वहां भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर पंडितों का कब्जा था, रोहित पुजारी। बड़ी प्यारी घटना है। जब मीरा वृंदावन पहुंची और सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची, तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था, जो पुजारी था, वह स्त्रियां नहीं देखता था। वह कहता था कि ब्रह्मचारी को स्त्रियां नहीं देखनी चाहिए, तो स्त्रियां वह देखता नहीं था। मीरा स्त्री थी, तो रोकने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो लोग रोकने के लिए द्वार पर खड़े थे, वे किम करते हुए विमूढ़ हो गए। जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हुजूम आया, छलकती खुशबू चारों तरफ और सब मदमस्त। उस मस्ती में वे जो द्वारपाल खड़े थे, वे भी ठिठक कर खड़े हो गए। वे भूल ही गए कि रोकना है। तब तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई। हवा की एक लहर थी, भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर के। अब पुजारी तो घबरा गया। पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण की, उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी, और इस मंदिर में स्त्री का आना भी निषेध था। यह स्त्री यहाँ कैसे आ गई? अब तुम थोड़ा सोचना। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में। पुजारी न डूब सका। नहीं, पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं, और इनसे बड़े जड़ बुद्धि खोजने कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। यह जो मदमाती थी, यह जो मीरा आई, यह जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए अक्षण भर को कि हमारा काम क्या है। याद नहीं आई होगी, तब तक मेरा भीतर जा चुकी थी। वह तो बिजली की कूंद थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था, भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया, तब तक तो बात चूक गई थी। लेकिन पुजारी नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा नाच रही है, लेकिन यह पुजारी नहीं डूबा। उसने कहा, ऐ औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में इस स्त्री नहीं आती? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं। तो तुम भी पुरुष हो? मैं तो श्री कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूँ, और सारा जगत उनकी गोपी है, उनके साथ रास चल रहा है। तो तुम भी पुरुष हो? मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं, तो तुम प्रतियोगी हो। वह घबरा गया। पुजारी तो समझ में नहीं आया कि अब क्या उत्तर दे। पुजारी के पास बंधे बंधाए प्रश्नों के उत्तर होते हैं, लेकिन यह प्रश्न तो कभी उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। यह कभी किसी ने मीरा से पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है। यह तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो। तुमको यह वहम कहां से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब उसकी प्रेसियां हैं। लेकिन अड़चने शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में भी न टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम उन्हें पूजते हैं, और जीवित हम दुर्व्यवहार करते हैं। मीरा को वृंदावन भी छोड़ना पड़ा। अब वह द्वारिका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली, राणा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह राणा का छोटा बेटा था, राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि मीरा को वापस लिवा लाओ। यह हमारा अपमान है, यह राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके, यहाँ वहां जाए। यह लाछन हम पर सदा रहेगा। उसे लेवा लाओ।
वह वापस लौट आए। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं। जो अतीत में हुआ सो हुआ। गए लोग, पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझा कर कह देती, अब कहाँ आना जाना। अब तो इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ। वह रणछोड़ दास जी के मंदिर द्वारिका में मस्त थी। फिर उदय सिंह ने बहुत कोशिश की। 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा, किसी तरह भी ले आना, न आए तो धरना दे देना, कहना कि हम उपवास करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, धरना देंगे, चलना ही होगा, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा, फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाकर अपने प्यारे से पूछ लूं, उनकी आज्ञा के बिना तो मैं ना जा सकूंगी। तो रणछोड़ दास जी से पूछ लूं। वह भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है, बड़ी अद्भुत और बड़ी बहुमूल्य। वह भीतर गई और कहते हैं, फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। यह भी ऐतिहासिक तो बात हो नहीं सकती, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को इतना समाया अपने भीतर, तो कृष्ण इतना भी न करेंगे कि उसे अपने में समा ले। तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, फिर तो भगत का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को अपने में इतना समाया, अब कृष्ण का भी कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है। आखिर वह घड़ी आ ही गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा, या तो अपने में संभालो मुझे या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब लोग भूखे बैठे हैं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वह आखिर घड़ी आ गई जब भगत भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है इस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अंततः भगत भगवान में ही समा गया। तो यह थी मीरा की पूर्ण कथा, जिनको हमने 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके भक्तों की जो गाथाएं हैं वह अमर गाथाएं हैं। भक्ति करना आसान नहीं है, हमें स्वयं को मिटाना होता है, क्योंकि जब तक मैं रहता है, मैं भाव रहता है, अहंकार रहता है, तब तक कोई भी भगत भगवान को न पा सकता है, न ही उनमें लीन हो सकता है। तो सिर्फ बाधा एक ही है, मैं की बाधा। और जब यह बाधा गई, फिर अक्षण भर की भी देर नहीं, फिर भगत भगवान हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाती है। आप पा लेते हो अपने परम चैतन्य को, अपने परम लक्ष्य को पा लेते हो कि जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे, और आपको वापस जाना होता है, परमात्मा के अंदर आपको समा जाना होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री कृष्ण महाराज, जय मीराबाई।